हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का रिएक्शंस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरी हर वीडियो को देख पाएंगे। और गाइस, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आधे में तो कोई बात समझ में नहीं आती है। किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, वो बात भी सुनो तो पूरी सुनो। आधी बात में डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए और आधी बात सुननी भी नहीं चाहिए। बात हमेशा पूरी ही सुननी चाहिए, जिससे कि पूरी ही वो समझ में आए कि किस विषय में क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद अपने कमेंट्स आप कीजिएगा। तो गाइज़, आज मैं जो रिएक्शंस देने वाली हूँ वो सपना के ऊपर देने वाली हूँ। सपना हमारी आजकल बदली बदली हैं, खुश हैं और हर एक वो चीज़ कर रही है जो वो सोचती थी, और हर लड़की सोचती है। आपने भी सोचा होगा, मैं भी सोचती थी। मैं भी ऐसी सोचती थी पहले कि मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, शादी के बाद इस तरीके से रहूँगी। तो वो हर लड़की सोचती है। फिर लेकिन वही है, शादी के बाद फिर जैसा ससुराल मिलता है तो लड़की तो उसी माहौल में ढलती है। कोई भी है, जैसा उसका हस्बैंड है, जैसा उसका ससुराल का माहौल है, तो वो उसी हिसाब से उस चीज़ में एडजस्ट हो जाती है। तो अब जो उसकी कुछ चीज़ें थीं पहले की, तो अब वो धीरे धीरे उन सब चीज़ों को कर रही है। क्योंकि सभी ने उससे कहा तुम ऐसी रोती धोती रहोगी, ऐसी तुम उदास रहोगी, सैड रहोगी, तो बच्चों को क्या देख पाओगे। अभी बीच में वो लखनीत जो हैं उनके वहाँ गई थी, तो वहाँ भी लखन भैया ने, नीतू ने उनको यही समझाया कि भाई तुम अब अपने आप को संभालो। ऐसे कब तक तुम रोती रहोगी, ऐसे तुमने उस दिन बाल काटे थे और ऐसे तुम रोई थी, तो ये चीज़ बिल्कुल हमसे भी नहीं देखी गई। तो इस तरीके की हरकतें करनी छोड़ दो और पॉजिटिव बनाओ अपने आप को। लोगों का तो काम है कहना, और लोगों की चीज़ों को लेके चलोगी तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। लोगों के लिए तुम कुछ भी कर दोगे, लोग तो यही कहेंगे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं था। एक ही बात में लोग पॉजिटिव, उसी बात में लोग पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं और उसी बात में ही लोग नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं। तो अच्छे से ही लखन भैया ने समझाया था कि तुम लोगों के सामने सर काट के भी रख दोगे ना, तो सर लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुमने सर काटा या सही था। वो यही कहेंगे अच्छे से नहीं काटा, टेढ़ा काटा, मज़ा नहीं आया इस चीज़ में। तो मत ऐसी चीज़ें करो, लोगों को देख देख के, लोगों को खुश करने के लिए कोई चीज़ें मत करो। जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है उस चीज़ को करो। तो आजकल हमारी जो सपना है, जो उसका मन कर रहा है वो कर रही है। वो आजकल डांसिंग करने लगी है, वो आजकल कुकिंग कर रही है। कुकिंग में जो उसको पसंद है उस टाइप का वो बनाती है। बाकायदे उसको ब्लॉग में दिखाती भी है, रेसिपी कैसे बनाई वो भी बताती है। अब कल ही उसने कढ़ी चावल बनाए, तो पूरा उसका ब्लॉग दिखाया किचन में वो कैसे बना रही थी। उसने कढ़ी बनाई, उसका भी दिखाया। उसने वो हरी मिर्च होती हैं बड़ी वाली, अचार वाली जो होती हैं, उसको भी खटाई वटाई डाल के कैसा बनाया, वो भी वो उसने दिखाया था अपने ब्लॉग में। चावल बनाए। तो आजकल वो सारी चीज़ें बहुत हँस हँस के कर रही है, सारी चीज़ें बहुत खुशी के साथ कर रही है। दूसरी चीज़, हमारी सपना ने ये भी बताया कि मेरा टैटू बनाने का मन शादी से पहले बहुत था, पर मेरी मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि क्या करेगी ये चीज़ें, सब कुछ बनाना, ये टैटू वैटू बनाना कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना। शादी से पहले ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती लड़कियों को। तो कह रहे तब मैंने नहीं बनाया। फिर बाद में कह रहे फिर कभी मन हुआ नहीं, या कभी ऐसा बना हुआ नहीं जो मैं बनाती। पर लेकिन अब मेरा कुछ ऐसे दिमाग में आया कि मैं टैटू हाथ पे बनाती हूँ। तो गाइज़, जो टैटू सपना ने बनवाया है अपने हाथ में, वो अपने दोनों बेटियों से रिलेटेड बनवाया है और इतना अच्छा लग रहा है टैटू वो। उसमें उन्होंने दोनों बेटियों का नाम लिखवाया है, जिसमें जीविका एंड दीपिका दोनों बच्चियों के नाम होंगे उनके। वैसे तो हम तो आरू और आरोही के नाम से जानते हैं, लेकिन सपना ने जो हाथ में बनवाया टैटू, उसमें जीविका और दीपिका इस नाम से टैटू बनवाया है पूरा। उसमें माँ बनी हुई है, दो बच्चियों की पिक्चर बनी हुई है। तो इस तरीके से वो जो
पिक्चर दिख रही है ना, टैटू दिख रहा है, वो इतना अच्छा लग रहा है, सही में इमोशनली इतना प्यारा लग रहा है। वो माँ बेटियों का पूरा एक तरीके से प्यार दिखाना, और उसमें माँ बेटियां साथ में, तो वो उसी तरीके से दिख रहा है जैसे सपना और सपना की 2 बेटियां हैं। तो गाइस, इसमें भी कई लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स कर रखे हैं। जैसे कि एक ने कमेंट्स कर रखा है इसमें, इन सब के लिए ही तो भागी थी, अब सब यही तो करेगी। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, इसलिए भागी थी? तुमने उसके ब्लॉग नहीं देखे? मैं उन नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोगों से कह रही हूँ कि वो क्यों गई घर से। आप पीछे के ब्लॉग देखिए उसके, उससे पता चल जाएगा कि उस टाइम पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच में, सबके बीच में चल रही थी, कैसे वो घर से आई निकल के। और उस पीरियड में अंशु भी घर से निकली थी अपने गांव के लिए। अंशु गांव चली गई थी, बल्कि अंशु पहले गई है उस घर से। अंशु गांव चली गई है और सपना निकल के, ये भी थोड़े दिन बाद ये भी घर से निकल आई है। तो उसके पीछे के ब्लॉग देखिए आप, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। अगर आपने ब्लॉग देखे होते ना उसके पीछे के, तो आप ऐसे कमेंट्स नहीं करते कि ये सब करने के लिए तो निकली थी। ठीक है ना, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। वो रो रही है, धो रही है, वो अच्छा लग रहा है आपको? वो जीवन में कुछ आगे बढ़ रही है, और जब वो खुश रहेगी तभी तो अपने बच्चों को भी खुश रख पाएगी, उनका ध्यान रख पाएगी। भाई नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ में दुख में हैं, हम सोच में लगे हुए हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम किसी चीज़ को सोचने में लगे हुए हैं या हम रोने में लगे हैं, तो हम बच्चों को क्या देख पाएंगे उसमें? बच्चों को हम क्या देख पाएंगे? जब हमारा मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तो हम बच्चों को किस तरीके से खुश रख सकते हैं? भाई बच्चे तो अपने टाइम टू टाइम खाना भी मांगेंगे, अपने टाइम टू टाइम उनकी जितनी भी एक्टिविटी हैं, वो स्कूल जा रहे हैं तब स्कूल से आ रहे, था हमें करना तो हम ही नहीं है ना। तो जब हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, तभी तो हम बच्चों को अच्छी तरीके से उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। तभी हमारा दिमाग ठीक होगा, तभी हम एक अच्छा खाना बना के उनको खिला सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ठीक रहना ज़रूरी है ना। तो यही उस टाइम पे सब लोग कह रहे थे, और यही लखनीत ने समझाया था कि अब तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चियों के ऊपर ध्यान दो। तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोगों को क्यों दिक्कत है। और रही अंकल आंटी की बात, तो वो भी अच्छे से रह रहे हैं ना। और सपना तो ठीक करने के लिए गई थी ना, इतने टाइम बाद भी गई थी, तो वो ठीक करने के लिए गई थी ना। वो आए अंकल के, अंकल ने क्या जवाब दिया कि यहाँ भैया इस तरीके से कोई ना आए मेरे वहाँ। अंकल जी का कमेंट तो सुना होगा तुमने, बीच में जब गई है सपना, तो कितना उनको इंटरेस्ट है कि सपना आए। तो ये तो जो देखते हैं ना ब्लॉग डेली, तो उनको पता है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, एक ने कमेंट्स करा बहुत जल्दी डिप्रेशन चला गया, शायद बालों में ही डिप्रेशन था। क्या बात है, जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, कोई भी है, तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अजीब अजीब हरकतें। अब वही अजीब अजीब हरकतें सपना कर रही थी। और पता है, इसी से ही ज़्यादा दिमाग में वो होता है ना, तो ये ब्रेन हेमरेज की डर भी रहता है इसमें। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा चीज़ें ओवर थिंकिंग करने से, एंजाइटी, ये सब चीज़ें सब लक्षण हैं डिप्रेशन के। और ये जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। लोग आजकल हर एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है। आप कैसी बात कर रही हो, बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बात कर रही हो। इतना तो हर किसी को पता है कि डिप्रेशन एक इतनी खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी, और सीधे दिमाग पर असर करती है, और दिमाग से सीधे शरीर पर असर होता है। और आदमी शुरू में सोचता सोचता और ऐसी धीरे धीरे बड़बड़ाने वाला पागल बन जाता है, फिर बिल्कुल सेंसलेस। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं, एक चिड़चिड़ापन और एक बिल्कुल एंजाइटी और एक बिल्कुल अजीब सा माहौल, सैडनेस, ये सब चीज़ें उसके लक्षण होते हैं। तो वो उन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकल रही है, तो तुम्हें दुख हो रहा है क्या इस चीज़ का? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना। अरे कोई भी इंसान कैसे भी है, पारिवारिक मतभेद है या कुछ भी है, वो तो हर किसी के घर में है। लेकिन एक जो जिंदगी, एक जो हम ये जीवन लेके आते हैं ऊपर वाले की तरफ से, इस जीवन को हम अच्छे से जी लें, एक ये चीज़ भी तो है ना।
ज़िंदगी में सुख दुख तो चलते रहते हैं, लेकिन उस सुख दुख में हम हंस के जी लें, ये भी तो एक जीवन का मोटिव होना चाहिए ना। और ऐसे ही एक पॉजिटिव ही विचार हमको एक दूसरे को प्रोवाइड करने चाहिए। उसमें ये थोड़ी कहना चाहिए कि पति चला गया, एक ने कमेंट्स कर रखा पति चला गया तो खुश है ये, तो जैसे कि उसके बाद ही सारी चीज़ें करनी थी। पति चला गया तो अब मर जाए, वो भी मर जाए साथ में। अरे वो तो जिंदगी जिएगी ना, दुखी से जी रही तो इससे तो खुश होके जी ले। थोड़ा खुश होके रहेगी तो दिमाग उसका ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा तो वो तभी चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगी, तभी वो सारी चीज़ों को कर पाएगी। टोटल वो सोशल मीडिया पे डिपेंड है, उसका वर्क ही यही है। अगर वो उसका दिमाग ठीक होगा तभी तो ब्लॉग बना पाएगी वो, तभी 2 पैसे अर्न कर पाएगी, तभी बच्चों की सारी चीज़ें कर पाएगी। अरे बच्चों की परवरिश में क्या नहीं लगता है, सब कुछ लगता है। आप भी एक घर गृहस्थी वाले होंगे, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडी हैं, क्या नहीं करना पड़ता है घर गृहस्थी के लिए। वो घर गृहस्थी का पूरा अपना आप ही तो कर रही है बोझ, खुद ही तो ढो रही है दोनों बच्चों का। बच्चे स्कूल भी जाएंगे, बच्चे खाते पीते भी हैं, बच्चे पहनते ओढ़ते भी हैं, और इतने छोटे बच्चे हैं, दुख बीमारी सभी कुछ होती है, तो सारी टोटल जिम्मेदारी सपना के ऊपर ही तो है। इतने नेगेटिव कमेंट्स कैसे कर लेते हो आप? ऐसे अगर कोई आपके परिवार में हो तो उसको यही कहोगे, उसको इसी तरीके से कहोगे। और वो जैसे सोशल मीडिया पे एक ब्लॉगर है ना, तो उसको तो वैसे भी एक्टिव बन के रहना है। वो तो अच्छा पहनेगी भी, अच्छी चीज़ें अच्छी दिखेगी भी, अच्छी चीज़ें करेगी भी, ये उसका काम है। मीशो से वो जुड़ी हुई है, वहाँ के जो कपड़े हैं वहाँ का प्रचार वो करती है, तो उसके लिए वो जब वो खुद अपने आप को बन संवर के रखेगी, अच्छे से उसको पहन के उस चीज़ को एडवर्टाइज को वो कर सकेगी, तो तभी तो लेने वाले भी लेंगे उसकी चीज़ को पसंद करके, तभी तो लेने वाले भी खरीदेंगे। और उसके लिए वो उसको अपने आप को खुद पहले स्मार्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा ना। तो उसका तो वर्क है अट्रैक्टिव होके रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे दिखने का। सबको दिक्कत है, बाल काट लिए, नेल एक्सटेंशन करा ली, डांस सीख रही है, क्या दिक्कत है भाई? कोई इंसान अपने धीरे धीरे उस अपने दुखद चीज़ से ऊपर को उभर रहा है, तो उसमें क्या क्या बुरा है? उस चीज़ में क्या गलत कर दिया उसने? तो मुझे तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है। ये सोच को बदलो, आप इन चीज़ों को बदलो। अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किया करा करो, जिससे कि, क्योंकि पढ़ती तो वो भी होगी ना, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके पढ़ती होगी, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप ऐसे नेगेटिव करोगे तो वो उतना ही फिर टूटेगी और पीछे को हो जाएगी। जो एक हिम्मत बना रही है कि मैं अपने आप को बदलूँ, फिर ऐसी कुछ लोगों की वजह से वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। धीरे धीरे आदमी फिर उसी चीज़ में जाने लगता है कि अरे ये समाज तो मुझे ऐसा कह रहा है, तो मुझे समाज को दिखाने के लिए क्यों जिए वो उस तरीके से। जो उसका मन है, जिसमें उसकी खुशी है, वो वैसी तो रहेगी। तो गाइस ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मत किया करिए। किसी को दुख से उबारो, ना कि उसमें धकेलो, है ना। आप भी किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो, अगर लेडी हो तो, और अगर आप जेंट्स हो तो किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी के पिता हो। कभी नहीं चाहोगे, एक पिता भी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी को ऐसा दुख मिले, ना कोई भाई चाहेगा मेरी बहन को ऐसे दुख मिले, है ना। तो इस सोच से चलो, किसी के साथ भी है ऐसी सोच से चलो आप। और इसी तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है, पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं कि सपना तुम ऐसी ही छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो, छोटी छोटी खुशियों से ही तुम इस चीज़ से निकल पाओगी, तुम खुश रहोगी। तो ऐसे भी हैं जो सपना के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत वो सोचते हैं। और वैसे ज़्यादातर तो उसमें पॉजिटिव ही कमेंट्स हैं, नेगेटिव भी करे हैं लोगों ने, पर अच्छा नहीं लग रहा वो चीज़, है ना। अच्छा सोचो, किसी को भी है उसको हिम्मत दो, और देखो अच्छा वो सोच रही है तो तभी अच्छा कर पा रही है, तभी अपने आप को अच्छा बना पा रही है, तभी बच्चों को भी अच्छे से देख पा रही है। और जब इन सब को कर पाएगी तो तभी 2 पैसे वो इनकम भी कर पाएगी।
और उसी से ही उसका घर चलना है। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो इसी के साथ गाइज़ मैं रिएक्शंस अपना एंड करती हूँ, और अगर रिएक्शंस पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।